देता है। तो शिव बाप भी जब इस षष्ठी पर आते हैं तो उस बड़े बच्चे को क्या देते हैं? ज्ञान धन देते हैं, अखूट ज्ञान धन का वर्षा। और बोल देते हैं कि तुम जो मेरा खास डायरेक्शन है, अमृत छोड़ बिख काहे को खावे। यज्ञ के आदि से ही ये डायरेक्शन है या नहीं है? है। और वो बड़ा बच्चा अड़ियल सड़ियल बैल जैसा मानता है या नहीं मानता है? मानता है, मानता है। बाप की उस बात को मानने में फेल होता है या पास होता है? बताओ, फेल होता है या पास होता है? पास होता है। आदि में, आदि की ही तो बात कर रहे। बाप का वर्षा मिला, ये लो ज्ञान के बाण ले जाओ, ये लो पुरुषार्थ रूपी धनुष ले जाओ। क्या ले जाओ? पुरुषार्थ रूपी ये धनुष ले जाओ। ये धनुष, शरीर रूपी धनुष ऐसा तुमको दिया, इसको जितना लचीला बना करके चलाना चाहो उतना लचीला बनेगा। क्या? शरीर रूपी धनुष। जो धनुष शास्त्रों में गाया हुआ है, शंकर चाप जहाज, चाप माने धनुष, शंकर चाप जहाज, पानी का जहाज होता है ना, जेहि चढ़ी उतरे पार नर, संसार सागर के पार निकल जाएंगे। जो ये संसार विषय सागर है, इस विषय सागर को क्रॉस करके अमृत सागर, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, वहां चले जाएंगे। शंकर चाप जहाज जेहि चढ़ी उतरहि पार नर, बाकी बूढ़ी सकल संसार। क्या? बाकी जो भी हैं उस चाप का, उस जहाज का सहारा नहीं लेते हैं, डूब मरेंगे। काहे में? विषय सागर। माना इस मनुष्य सृष्टि में जो मन वाले मनुष्य हैं, मनुष्य क्यों कहा जाता है? मननाथ मनुष्य। जो मन वाले मनुष्य हैं, जानवर तो मन बुद्धि होती ही नहीं, न कीड़े मकोड़े। तो जो मनुष्य हैं वो मनन चिंतन मंथन करके इस जहाज को पहचान लेते हैं। पहचान करके अच्छी तरह से पहचान लेते हैं कि इसका सहारा लेंगे, इसका आधार ले लेंगे तो इस पर चढ़ करके हम पार उतर। ये अच्छी तरह से महामृत्यु के समय सारी सृष्टि का जब टोटल विनाश होता है तब तक समझ ही जाते हैं, और समझ जाने के बाद पुरुषार्थ करेंगे या नहीं करेंगे?